आज हम बनाएंगे कॉर्न चीज़ या कॉर्न पनीर चीज़ कबाब। इसके लिए मैंने एक कटोरी मक्का लिया है, कॉर्न, स्वीट कॉर्न है ये। अब मैं क्या करती हूँ, छील करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। आप चाहें तो जो अपने फ्रोज़न है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हमारी धनिया पत्ती विथ स्टेम ही डालेंगे। ऐसे ये वाली मोटी वाली स्टेम नहीं डालेंगे, लेकिन पतली वाली स्टेम हम डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। ठीक है, ये देखिए, बस इतना ही डालूंगी मैं, और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। चलिए, इसको पीस के फिर आपसे मिलती हूँ मैं। ये देखिए, अब मैं इसमें जो पनीर है वो इससे घिस के ले लूँगी। आज घर का पनीर नहीं है, बाहर का पनीर है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना आपको खाना है। मैंने एक कटोरी में लगभग आधा कटोरी पनीर मिलाया है। एक कटोरी जो हमारा मक्का था उसमें। अब मैं आधी मीडियम प्याज है उसको बारीक काट लूंगी, जितना बारीक आप कर सको, है ना। आज मैं उससे नहीं काट रही हूँ, नॉर्मली मैं चॉपर से ही काट लेती हूँ, बट आज मैंने सोचा मैं इससे ही काट लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चॉपर से बिल्कुल बारीक हो जाएगा, इससे थोड़ा क्रंच रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा क्रंच देना चाहते हैं तो ये देखिए, अब मैं ले लूंगी ये इतनी तीखी नहीं है मिर्च, लेकिन ये फ्लेवर अच्छा देगी, है ना। तो मैं इसको भी बारीक काट लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने मिर्च और प्याज काट लिए। अब आप चाहे ना तो आप इसमें गाजर और जो भी बीन्स वगैरह हैं वो भी डाल दें, बट मैं यहाँ पे सिर्फ मक्के को ही प्रिफर कर रही हूँ, और सिर्फ वही उसका ही स्वाद मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्याज ही डाला है, वो भी टेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे 2 उबले आलू डालेंगे। वो भी मैं ऐसे ही किस लूँगी जैसे मैंने ये किसा है। चलिए, मैं आपको किस के दिखा देती हूँ, और फिर मैं जब मेरे 2 आलू मतलब सेम साइज के हैं, ये देखिए, एक इतना बड़ा है और ये भी इतना ही बड़ा है, सेम साइज के 2 आलू ले रही हूँ मैं। तो ये लीजिए, ये भी मैं इससे ही किस लूँगी। और चलिए, अब मैं इसको दोनों को जब मैं किस लेती हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम इसमें जो हमारा चीज़ है इससे किस के मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ना ये तो मेरे पास मोज़रेला चीज़ है तो वही मैं डाल रही हूँ। आप ना इसमें जो अपने नॉर्मल चीज़ होते हैं ना, क्यूब्स आते हैं, वो डालिए, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं मोज़रेला चीज़ से। पर मैं मोज़रेला चीज़ भी डाल रही हूँ और इसके क्यूब भी अंदर रखूंगी ताकि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बने। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और इस पे मैं अब डालूंगी अपना थोड़े मसाले। ये देखिए, अगर आपके पास इसमें मैगी मसाला है ना तो वो डालिए, मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, मेरे पास में वैसा मसाला मैं नहीं लाती हूँ मैगी का जो मिलता है मार्केट में येलो पैक में, क्योंकि उसका ना मुझे कुछ मैं किसी में डालती नहीं हूँ। बस इसके लिए मुझे मैगी का मसाला चाहिए रहता है, तो मैं अपने जो नॉर्मल मैगी आते हैं ना नूडल्स के, मैं उसी का एक पैकेट निकाल के उसमें रख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद के हिसाब से। हमने हरी मिर्च डाली है, लेकिन मेरी हरी मिर्च तीखी नहीं है, है ना। वो सिर्फ हरी मिर्च का टेस्ट देगी, तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हरी लाल मिर्च, और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें अब हम डालेंगे
एक एक चम्मच जो छोटी वाली चम्मच है उसको मैंने मैदा लिया है, और जितना मैंने मैदा लिया है उतना ही मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर। बल्कि कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी, मतलब 1 चम्मच मैंने मैदा लिया है और 1.5 चम्मच में कॉर्नफ्लावर डालूंगी। ये देखिए, ताकि ये हैंडलिंग में आसान हो जाए, क्योंकि जो मेरा आलू है वो भी थोड़ा, उसने भी पानी पी रखा है, मतलब थोड़ा पनीला वाला आलू है, तो इसलिए ये देखिए। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जैसे ये मिक्स होता है मैं अगेन आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब मैंने ऐसे पनीर के अब ऐसे मैंने चीज़ के क्यूब काट के रख लिए हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, और ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी मैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने 1 ब्रेड ले लिए और इसको हम तोड़ देंगे और सिंपल मैं पीस लूंगी, इसमें और कुछ नहीं करूंगी। ये मेरा फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बनके तैयार हो जाएगा, और ये ताजी ब्रेड का ही मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा बनके तैयार हो गया ब्रेड क्रम्ब भी। इसको मैंने निकाल लिया है। चलिए अब हम अपनी टिक्कियाँ बना के तैयार करते हैं इसके साथ में। तो ये देखिए, एक मैंने बना ली थी। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये देखिए ऐसे फोल्ड करके बस हम रख देंगे, ठीक है, और इकट्ठे ही हम इसको सेकेंगे। ये देखिए, ठीक है। इसके लिए अब मैंने क्या किया है, मैं लूँगी हाथ में थोड़ा सा तेल, ठीक है, और अब हम हमारा ये आटा लेंगे, ये देखिए, और इसको बीच से इसकी को कैविटी डालेंगे या फिर होल कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमने पैक किया, ये देखिए, और ये ब्रेड क्रम्ब में डाल दिया। और ऐसे ही हम स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं एक स्टिक मेरे पास अगर होगी तो मैं दिखाती हूँ। मेरे पास स्टिक है नहीं वैसे, पर होती है तो मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए, ये स्टिक भी वाला भी मैंने बना के देखती हूँ। मेरे पास पतली वाली टूथपिक ही है ना, मतलब मिल ही नहीं रही है वो कहीं पे। एक तो वैसे ही मेरे पास में है भी नहीं वो टूथपिक। मैं घर के लिए बनाने का मुझे लगता है कोई यूज़ नहीं है, तो मैं वो लाती ही नहीं हूँ उसको। मतलब अभी अभी मैंने सब चीज़ें लाना थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन उस पर भी मुझे कुछ चीज़ें ना यूज़लेस ही लगती हैं। कि हम जब ऐसे रोल बना के खा सकते हैं, तो ये ऐसे लंबा वाले में क्या दिक्कत है, क्या करना है इसका। ये देखिए, ये इसको मैंने फोल्ड किया, इसको मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और ये देखिए, इसको मैं पूरी तरीके से कवर कर दूंगी। और इसको ना ऐसे मुठिया ही बनाइएगा, ये कबाब बन जाएगा आपका, चीज़ कबाब, है ना। ये देखिए, आप चाहें तो देखो, ये कबाब का शेप ले लिया इसने पूरी तरीके से। ये देखिए, हमको बस है ना चीज़ को अच्छे से फोल्ड करके अंदर रख लेना है, बिल्कुल बाहर नहीं आए। ये देखिए, ठीक है। और मैं ये हमेशा थोड़ा सा ऐसा कड़ा सा नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना सफिशिएंट रहता है। और इसको रख देंगे। अगर मेरे पास बड़ी डंडियाँ होती ना, तो मैं पूरे के उसको बड़ी डंडी में ही बना लेती, पर अभी तो है नहीं, तो मेरे पास में यही है। और इस तरीके से ये देखिए, मैंने यहाँ से भी अच्छा सिक्योर किया है, ठीक है। और ये देखिए, ये मेरे 2 बड़े बड़े कबाब बन जाएंगे। तो मैं 2 बनाती हूँ और फिर सारे बना के आपसे मिलती हूँ तलने के टाइम पे, क्योंकि मैंने गोल टिक्की कैसे बनाएंगे ये भी बता दिया है, और मैंने कबाब कैसे बनेंगे ये भी बता दिया है। ये मैं छोटे छोटे क्यूब डालूंगी, ये भी आपको पता है। तो अब मैं पूरे तैयार करके ही आपसे मिलती हूँ। क्या है, मीडियम हॉट पे है। अब मैं इसमें अपने ये डाल दूंगी। पहले तो मैं कबाब वो कर देती हूँ जो एकदम कबाब शेप के हैं, बाकी हम टिक्की जैसे जो शेप के हैं वो लेटर ऑन करेंगे। एक जैसे आप एक साथ डाल देंगे ना, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि रहता है ना
कि किसी के लिए आंच तेज हो रही है, किसी के लिए धीमे हो रही है, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इसको मीडियम हॉट ऑयल पे सेकेंगे। ये पूरा सीखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और इसको मीडियम हॉट पे ही रखना है। ठीक है, और अगर आप ब्रेड क्रम ना डालना चाहें या आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो आप पोहा को भी भिगा करके ऐसे ही पीस लें और फिर डाल दें, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ब्रेड क्रम वाला सबसे इजी रहता है, इजी टू हैंडल रहता है, इसलिए मैं प्रिफर यही करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप पोहा कर लें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए मैंने पलट लेंगे हम, ये देखिए, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से सेकेंगे। और बहुत अभी जैसे ये हो गया है ना ऊपर का, अब मैं इसको थोड़ा मीडियम लो पे कर दूंगी ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। एक होता है ना अंदर तक सिकेगा तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, वो चीज़ आ जाएगी इसके साथ में। और अगर आपके पास में स्टिक नहीं है तो देख लीजिए, अगर मैं स्टिक नहीं भी डालूंगी ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद देख लो। स्टिक उसकी कुछ ऐसा नहीं है कि उसका विदाउट स्टिक नहीं हो सकता है, वो तो मैं स्टिक देखने गई थी, मुझे वो वाली स्टिक ना मिलके ये मिल गया। ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ठीक है, ये देखिए बहुत ही कुरकुरा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम टिक्की भी सेक लेते हैं। टिक्की के लिए भी हम वही रूल लेंगे कि अब मीडियम हॉट ऑयल पे इसको हमको सेकना है। लेकिन अब टिक्की के साथ कैसे सारी टिक्कियाँ एक जैसी है ना, तो सीखने में आसान हो जाएगा। टेम्परेचर अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अगर आप कबाब बना रहे हैं तो अलग तरीके से बना लें, ये अलग तरीके से बना लें। आप चाहे ना तो इसको डीप फ्राई ना करके शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे टिक्के भी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया है ताकि वो एकदम वैसे कबाब जैसे दिखे भी, है ना, इसलिए। लेकिन उतना ब्राउन हमें करने से बचना है कि वो जलने का वो आए, टेस्ट आए या जले जैसे लगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डाल के और अब आपको फाइनल प्लेटिंग पे मिलती हूँ। इसको मैं सर्व करूँगी पतले पतले प्याज के साथ में। तो ये देखिए ये मैंने कितने बारीक बारीक काट लिए हैं। ठीक है, और इनको थोड़ा मसल के अलग कर लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। ठीक है, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी। ये देखिए मैं ग्रीन चटनी भी रखती हूँ हमेशा फ्रिज में, तो ये देखिए। और ग्रीन चटनी में बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ ना, तो वो थोड़ी ऐसे मजबूत फॉर्म में रहती है, फिर मैं अपने हिसाब से उसको डाल देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। और चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, जो पूरी रेसिपी का सबसे टफेस्ट पार्ट है मेरे लिए। देखिए मुझसे आता नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से बेस्ट कि वो जो शेफ लोग करते हैं ना वो मैं भी कर सकूं। आई नो कि मैं उतना अच्छा नहीं कर सकती और पास होने की संभावनाएं भी बहुत कम है। ये देखिए ये इधर किया है मैंने, और इसके साथ में इस तरफ मैं हमारी प्याज रख देती हूँ। ये देखिए, और इतना तो रेसिपी बनाना मुझे टफ नहीं लगता है जितना उसको प्रेजेंट करने में मेरे को दिक्कत होती है, और मुझे लिटरली बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए ये हम कबाब के साथ इस तरीके से मैं दे रही हूँ। इसी प्लेट में मैं गोल वाले भी बता देती हूँ, क्योंकि अलग अलग प्लेट
करूँगी। बाकी घर वालों को तो मैं नहीं देती हूँ ऐसे सजा वजा के। घर वाले तो जैसे मैं दे देती हूँ नॉर्मल, है ना। ये देखिए नहीं बन रहा है, देखिए ना, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये देखिए। चलिए अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।